गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के पश्चात में कई ऐसे प्रांत थे जो स्वतंत्र थे, जो हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्र थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। जो भारत के अंदर और कौन कौन से राजवंश थे जो अपना स्वतंत्र शासन कर रहे थे, और उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण राजा हुए जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन राजाओं के और उन राजवंशों के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सफल होने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सफल होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत जैसी करोगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश। मतलब सल्तनत काल के पश्चात या सल्तनत काल के समानांतर में कुछ प्रांत ऐसे थे जो स्वतंत्र थे, जिनमें जिनके जो राजवंश थे वो स्वतंत्र राज्य करते थे। तो उनमें हम देख लेते हैं प्रथम खानदेश। खानदेश में क्या है, खानदेश के बारे में देख लेते हैं कि मलिक रजा फारूकी ने ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में 1399 में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य खानदेश की स्थापना की थी, और इसके जो सुल्तान थे वो खान की उपाधि धारण करते थे। मतलब जो भी इस वंश के सुल्तान बने थे वो सब अपने नाम के पीछे खान लगाते थे। खानदेश की राजधानी बरहानपुर तथा सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में था। मतलब जो राजधानी थी खानदेश की वो बुरहानपुर में थी, और सैनिकों का जो हेडक्वार्टर था वो असीरगढ़ में था। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट मुगल सम्राट जो अकबर थे उसने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि मुगल साम्राज्य अकबर के समय में अत्यधिक मात्रा में विस्तार हुआ था। तो जो खानदेश था उसको भी अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके पश्चात एक साम्राज्य और था, वो था बंगाल। और बंगाल में ये देख लेते हैं कि जो बलबन के पुत्र बुगरा खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, और हाजी एलियास 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन एलियास शाह के नाम से बंगाल के शासन पर बैठा था, बंगाल पर शासक बना था। सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये इम्पोर्टेंट जो शासक थे और उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो काम करवाए थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमने ली है। जो ऐसी चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है उन चीज़ों को हमने कवर नहीं किया है। तो बलबन इसमें हाजी एलियस और इस सिकंदर शाह, ये इसमें सब इस वंश के शासक हुए थे। एक गयासुद्दीन आजम शाह था जो 1389 ईस्वी में अपनी न्याय प्रियता के लिए ये प्रसिद्ध हुआ था। आजम शाह ने 1409 में एक राजदूत चीन भेजा था, और चित्तागोंग तट के से व्यापार की शुरुआत की थी चीन के साथ में। तो ये आजम शाह ने चीन में राजदूत भेजा था और चीन के साथ में व्यापार शुरू किया था, और वो व्यापार शुरू किया था चित्तागोंग तट से। मतलब यहाँ तट पर इस साइड से बिजनेस शुरू किया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1400 से और 94 से लेकर के 1519 ईस्वी तक ये शासन किया था इसने, और सत्यापीर नामक आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। एक वैष्णव भाई रूप एवं सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के मुख्य अधिकारी थे। जो वैष्णव भाई एवं सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के मुख्य अधिकारी थे, इसके शासनकाल में थे ये। श्री कृष्ण विजय की रचना मालदार बसु या गुणराज खां ने अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में ही की थी। ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं के बारे में हम
एक अलग से इसका लेसन लेंगे, एक वीडियो इस पर बनाएँगे जो मध्यकालीन भारत में कौन-कौन सी रचनाएँ किसने की थी। जिस तरह से हमने प्राचीन भारत के इतिहास की रचनाएँ और उनके रचनाकार उसमें क्या-क्या चीज़ें अंकित है उनके बारे में एक क्लास ली थी। इसी प्रकार से हम ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी एक क्लास रचनाओं के बारे में लेंगे। बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह जो 1519 से 1532 ईस्वी तक रहा था। कृतिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद करवाया एवं कांशीराम ने प्रथम बंगला भाषा में महाभारत की रचना का रचना की मतलब महाभारत का बंगला में अनुवाद करवाया था और वो नुसरत शाह के समय में किया गया था। मतलब नुसरत शाह जो शासन था उसी के समय में ये चीज़ें की गई थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ था। इसमें नुसरत शाह को पराजय मिली थी। पुर्तगाली सर्वप्रथम नुसरत शाह के शासनकाल में ही बंगाल में प्रविष्ट हुए थे। मतलब नुसरत शाह जब शासक था तो पुर्तगालियों भी बंगाल के अंदर इसी के शासनकाल में आए थे। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने पूरे बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1538 ईस्वी में एक स्वतंत्र शासन और था, वो था मालवा का शासन। और मालवा राज्य जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच के जो पठार है उस पर स्थित था। मालवा का स्वतंत्र सल्तनत मारवा की स्वतंत्रता सल्तनत की स्थापना जो स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना है वो 1401 ईस्वी में हुसैन खान गौरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि भी दी थी इन्हें। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना था और अपनी राजधानी को धारा इसकी पहले मालवा के शासकों की राजधानी हुआ करती, उसको मांडू ले गए। मतलब मांडू अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। 1436 ईस्वी में महमूद शाह ने मालवा के खिलजी वंश की स्थापना की। इसमें इसने मांडू में 7 मंजिला वाला स्तंभ का स्थापना की थी। तो महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी और 7 मंजिला स्तंभ की स्थापना भी इन्होंने की थी। महमूद ने फतेहाबाद में कुस्क महल एवं मांडू में आवासीय महाविद्यालय बनवाया था। सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय जो चंदेरी का राजपूत शासक था मेदिनी राय, उसको अपना वजीर नियुक्त किया था महमूद खिलजी ने। और इसी के समय में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो मालवा भी अपने उसके बहादुर शाह के साम्राज्य में मिल चुका था। एक स्वतंत्र शासन था जौनपुर। तो जौनपुर के बारे में देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, उसकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना की और तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए और उन्नति के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता था। तो भारत का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। सुल्तान महमूद 1394 ईस्वी में वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क ये मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि प्रदान की थी। तो महमूद सुल्तान ने क्या है, वजीर इनका एक वजीर था ख्वाजा जहां, उसको इन्होंने पूर्व का स्वामी या मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की थी। मलिक सरवर ने तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके स्वतंत्र सरकी वंश की नींव डाली थी। इसी जौनपुर में सरकी वंश की नींव भी डाली गई थी। और वो कब डाली गई थी? तैमूर के आक्रमण के समय में मलिक सरवर ने इस चीज़ का फायदा उठाया और अपना स्वतंत्र सरकी वंश की नींव इसने डाली थी। इब्राहिम शाह 1402 से 1440 ईस्वी तक ये शासक रहे थे और सरकी राजवंश का ये सबसे महान शासक हुआ था। इब्राहिम शाह सरकी ने सिराज हिंद की उपाधि धारण की और इसके समय में जौनपुर मुस्लिम विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। जौनपुर क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र था मुस्लिम विद्या का। और इसने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। झंझरी मस्जिद थी, उसका निर्माण इब्राहिम सरकी एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने
के द्वारा करवाया गया था। मतलब ये जो झंझरी मस्जिद है उसका निर्माण इब्राहिम सर्की ने और लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण वो मोहम्मद शाह ने करवाया था। हुसैन शाह सर्की के शासनकाल में लोधी शासक बहलोल लोदी ने जौनपुर आक्रमण किया था और उसे दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया गया था। तो ये भी जो जौनपुर मालवा का शासन था वो था, जिसमें जौनपुर था, इसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था और वो मिलाया था बहलोल लोदी ने। एक शासन स्वतंत्र शासन कश्मीर में भी हुआ करता था। तो कश्मीर के सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना जो 1301 ईस्वी में सुहादेव ने की और इसी के समय में डालूचा के नेतृत्व में 1320 ईस्वी में मंगोलों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। शाह मीर या सुहेलदेव के मंत्री थे। इन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर कश्मीर में मुस्लिम वंश शाह मीर वंश की स्थापना की थी। सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से ये सत्ता ग्रहण की थी। तो मतलब ये जो शाह मीर था उसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और मुस्लिम वंश जो शाह मीर वंश था उसकी स्थापना की थी और ये स्थापना करने के बाद में ये सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा था या सत्ता इसने ग्रहण की थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंदिरा कोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर मतलब श्रीनगर को पहले अलाउद्दीनपुर कहा जाता था, तो श्रीनगर में स्थापित की थी। और सिकंदर 1389 से 1413 ईस्वी को मतलब इसने शासन किया था और कश्मीर का औरंगजेब के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो कश्मीर के औरंगजेब के नाम से कौन जाना जाता था? उस सिकंदर नाम का राजा जाना जाता था, जो कश्मीर के स्वतंत्र राजवंश में एक शासक हुआ था। सिकंदर एक धर्मांध शासक था, मतलब धर्म में अंधा धर्मांध शासक था। इसने क्या किया, ये मतलब एक विशेष धर्म को नहीं मानता था। इसने क्या किया, सुआभट्ट नामक ब्राह्मण था एक, उसको अपना सेनापति नियुक्त किया था। जैन उल अवादीन ये 1420 से 1470 तक इसने शासन किया और इसको बूत शाह या महान सुल्तान भी कहा जाता था। यह कुतुब उपनाम की कविताएं लिखा करता था और इसने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। जैन उल आबिदीन ने जजिया कर को हटा करके गोहत्या और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब कश्मीर शासन में ये जजिया कर को हटा दिया था और जो गाय की हत्या करते हैं उसको बंद कर दिया था और सती प्रथा जो किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर जो उसके साथ में जीवित जलती थी वो प्रथा को भी इसने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। देखिए कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है, जैन उल अवादीन को। यूसुफ शाह चक्र को 1586 ईस्वी में अकबर ने पराजित करके कश्मीर को मुगल शासन में मिला लिया था। तो ये कश्मीर का जो स्वतंत्र साम्राज्य था इसको भी अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। एक शासन था यहाँ पर मेवाड़। तो मेवाड़ का सर्वप्रथम जो शासन थे वो गोहिल वंश के शासन, गोहिल वंश के जो राजपूत थे वो शासन करते थे और इसके पश्चात में गहलोतों ने मेवाड़ पर शासन किया। गहलोत वंश के राजपूतों ने मेवाड़ पर शासन किया और गहलोतों के बाद सिसोदिया वंश के राजपूतों ने मेवाड़ पर अपना शासन प्रारंभ किया था। सिसोदिया वंश के जो संस्थापक थे राणा हमीर सिंह था इसके संस्थापक, और राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका और चंडी शतकम पर विवेचना लिखी थी। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर एवं सुप्रबंध ग्रंथ लिखे थे। राणा कुंभा भी एक मतलब रचयिता था। राणा कुंभा की हत्या 1473 ईस्वी में उसके पुत्र ने की थी और उसका पुत्र का नाम था राणा उदय और उसको ऊदा भी कहते थे, ऊदा भी उसे कहा जाता था, ऊदा। रायमल के पुत्र राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में 1517 या 18 में 1517-18 दोनों ही डेट मिलती है खातौली के युद्ध के लिए। इसमें सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। मतलब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खातौली का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। उसके पश्चात खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था और ये इसमें बाबर विजयी हुआ था।
दोस्तों बाबर इसमें विजय इसलिए हुआ था क्योंकि इसने एक नई युद्ध प्रणाली अपनाई थी और उसे कहते थे तुलुगमा रणपद्धति। तुलुगमा रणपद्धति के अंदर एक घुड़सवार दस्ता हुआ करता था जो युद्ध क्षेत्र से बाहर रहता था, और जब दोनों सेनाएं युद्ध में बिजी हो जाती तो ये घुड़सवार पीछे से जाकर के विरोधी सेना पर आक्रमण करते, और जिस कारण से विरोधी सेना में भगदड़ मच जाती और वो हार का कारण बनती थी। तो इस कारण से ही तुलुगमा रणपद्धति के कारण ही ये बाबर खानवा के युद्ध में विजयी हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा था, और ये मतलब अकबर को पूर्ण विजय नहीं मिली थी। ये अनिर्णायक युद्ध था, लेकिन इतिहास में कहीं ये भी मिलता है कि इसमें अकबर विजयी हुआ था, और वास्तव में विजयी हुआ था क्योंकि जब युद्ध छोड़ के भाग गया था और चित्तौड़ पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया था तो युद्ध हार गए थे। लेकिन इतिहास में ये भी मिलता है कि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से भाग गया था, वो मतलब पकड़ में नहीं आया था। तो इस कारण से इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। एक शासन था मारवाड़ का, तो मारवाड़ की स्थापना जो है राठौड़ शासक चंदू ने की थी। चंदू के बेटे जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और मारवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। एक शासक वंश में मालदेव जो 1532 से 1562 तक गद्दी पर रहा, और मारवाड़ जो जोधपुर था उसका वहाँ का सबसे बड़ा ये सबसे महान शासक था। मारवाड़ वंश का सबसे महान शासक कौन था? मालदेव था। और इसी के समानांतर एक शासन था आमेर, और आमेर राज्य की जो उत्पत्ति है वो ऐतिहासिक दृष्टि से ढूंढर ढूंढर है। ये ढूंढान भी इसको बोलते हैं राजस्थान में, तो ढूंढान से हुई है, और इसकी स्थापना दूल्हे राय ने 10वीं सदी के अंत में की थी। आमेर के शासक सूर्यवंशी कछवाहा थे जो अपनी उत्पत्ति भगवान राम से मानते थे, मतलब ये भगवान राम के वंशज अपने आप को कहते थे। आमेर के बाद में जयपुर इसका नाम पड़ गया था, मतलब आमेर का किला जयपुर में ही है, तो फिर पहले आमेर था, फिर इसको नाम जयपुर पड़ गया था। आमेर नरेश भारमल ने अकबर की सत्ता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। भारमल के पुत्र भगवान दास ने और उसके पोते मान सिंह ने मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में सहयोग दिया था, और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप के साथ में मान सिंह ही मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि जो राजा भारमल ने अकबर के साथ में अपनी बेटी का विवाह किया था, तो उस बेटी का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि अकबर के साथ में राजा भारमल ने अपनी बेटी कौन से नाम की बेटी का विवाह अकबर से किया था। एक शासन था स्वतंत्र शासन गुजरात, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया था। गुजरात के सूबेदार जफर खां 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसने की थी। अहमद शाह प्रथम 1411 से 1442 ईस्वी में रहा था ये, और इसने गुजरात में पहली बार जजिया कर को हटाया था। तो देखिए गुजरात में प्रथम बार जजिया कर किसने हटाया था? वो अहमद शाह प्रथम ने हटाया था। अहमद शाह ने राजधानी अहिलवाड़ से अहमदनगर परिवर्तित कर दी थी, मतलब पहले अहिलवाड़ राजधानी थी उसको अहमदनगर में ले गया था। गुजरात का महान शासक महमूद शाह प्रथम जो 1458 से 1411 ईस्वी तक इसने शासन किया था, और इसने बेगड़ा की उपाधि भी धारण की थी। बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक शासक रहा, और इसने मिस्र की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों से संघर्ष किया था। मुगल बादशाह हुमायूं 1535 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित किया था, मतलब बहादुर शाह को मुगल बादशाह हुमायूं ने पराजित किया था। 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल सत्ता के अधीन ले लिया था, मतलब जो गुजरात का स्वतंत्र शासन था उसको भी अकबर के द्वारा मुगल शासन में मिला लिया गया था। अब इसके अब इन प्रांतीय शासनों के दौरान में कौन-कौन से स्थापत्य कला या फिर कौन-कौन से भवन बनाए गए, उनके बारे में देख लेते हैं। तो अटाला की मस्जिद जो जौनपुर शैली में बनाई गई थी और इब्राहिम शाह ने बनाई थी। जामा मस्जिद जौनपुर शैली में हुसैन शाह ने बनवाई थी। झंझरी मस्जिद जौनपुर शैली में इब्राहिम शाह ने बनवाई थी। पांडुआ की मस्जिद जौनपुर शैली में सिकंदर शाह ने बनवाई थी। मांडू का किला मालवा शैली में हुसैन शाह ने बनवाया था।
बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, ये मालवा शैली में बना था, नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। हुसंग शाह का मकबरा, ये भी मालवा शैली के अंदर था, महमूद प्रथम ने बनवाया था। हिंडोला का महल, ये भी मालवा शैली में था और हुसंग शाह ने ही इसे बनवाया था। जहाज महल मालवा शैली में बना था, सुल्तान महमूद प्रथम ने बनवाया था। अकूब महल मालवा शैली में महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। जामा मस्जिद, ये मालवा शैली में थी और अहमद शाह प्रथम ने इसे बनवाई थी। अहमद शाह का मकबरा, ये गुजरात शैली में बना था और मोहम्मद शाह द्वारा इसको बनवाया गया था। और एक जामा मस्जिद थी जो श्रीनगर के अंदर थी और इसे कश्मीर शैली में सिकंदर शाह के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये था प्रांतीय स्वतंत्र शासन जो भारत के अंदर रहा था और इसमें अनेक वंश के राजाओं ने इसमें शासन किया। और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बताया। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।